हेलो स्टूडेंट्स, पिछला वीडियो हमारा जनरल का मीनिंग और मेमोरेंडम बुक इसके बारे में आपको बताया गया था। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बार बार आप लोगों से कहा कि हमारा 11th क्लास में जनरल जो है ये आपका बेस है। मतलब बिना जनरल के, जैसे एक नर्सरी का बच्चा जब जाता है स्कूल तो ABCD 1 2 और अनार ये सब जब सीखता है तब जाकर के वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो सेम हियर आपके लिए भी वही बात हो रही है। ये आपका नर्सरी क्लास है, क्योंकि आप इससे पहले कभी भी जनरल के बारे में कुछ भी नहीं पढ़े थे, ठीक है ना। तो प्रीवियस जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको जनरल के बारे में बताया था, उसका मीनिंग बताया था, कैसे हम जनरल लिखते हैं, मेमोरेंडम बुक क्या होती है वो बताए थे। तो आज हम उसके जनरल के इम्पोर्टेंट्स, नीड्स, ऑब्जेक्ट्स या एडवांटेज क्या क्या है, मतलब जनरल बनाने से हमें क्या फ़ायदा होगा या क्यों हम बना रहे हैं, क्यों हमारी आवश्यकता है, उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट है एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। हमारा जो जनरल है, जनरल बनाने का मेन पर्पस होता है कि हमारे पूरे जो ट्रांजैक्शन, आई थिंक यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। बहुत बार बताया गया है, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन करना, या तो हम खरीद रहे हैं या सामान बेच रहे हैं, मतलब दो पार्टीज के बीच में लेना देना ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे जो एनालिसिस ट्रांजैक्शन है वो ये बताता है कि दिस बुक टेल अस विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच इज टू बी क्रेडिटेड। ये आपको बताता है कि कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बताया जा चुका है, उसमें आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि आपका पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बारे में भी मैं बता चुकी हूँ, और उससे आप इजीली जान चुके हैं कि किस एंट्री को हम डेबिट करेंगे, किसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये चीज़ों की जानकारी जो है जनरल हमें देता है, ठीक है ना। एनालिसिस है, पूरी ट्रांजेक्शन का एनालिसिस जो है वो जनरल है। सेकेंड एडवांटेज या सेकेंड इंपॉर्टेंस है नॉलेज ऑफ ट्रांजेक्शन। कंप्लीट नॉलेज ऑफ एनी ट्रांजेक्शन कैन बी इजीली ऑब्टेन फ्रॉम इट। आपको ट्रांजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है कि इज इट क्रेडिट ट्रांजेक्शन और कैश ट्रांजेक्शन, क्योंकि आप बिजनेस करते हो। तो मैंने पहले ही आपसे कहा था कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम सारे ट्रांजेक्शन कैश में करें, कुछ ट्रांजेक्शन हमारे क्रेडिट भी हो सकते हैं। तो ये नॉलेज ये देता है कि आपका वो ट्रांजेक्शन कैश है या क्रेडिट है, ठीक है। नेक्स्ट है फुल डिटेल एट वन प्लेस। एक ही जगह पर पूरी जानकारी, जनरल की पूरी जानकारी आपको एक ही जगह प्राप्त हो जाती है। एट वन प्लेस प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल अबाउट द ट्रांजेक्शंस, कि उसमें एक ही जगह पर आपको क्या मिला, मतलब दो अकाउंट जो होते हैं दोनों एक्सपेक्ट आपको पता चल जाता है कि क्या आया क्या गया, और उसके बारे में पूरे डिटेल आपको वहां पर मिल जाता है जनरल में, ठीक है। नेक्स्ट है डेट वाइज एंट्री। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मैं जब जनरल के आपके जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी तब उसके रूल्स के बारे में बताएंगे, और जनरल के कॉलम जब समझाऊंगी तो उसमें भी आपको ये पता चल जाएगा कि हम जनरल जो है वो डेट वाइज करते हैं। डेट वाइज, सीरियल वाइज एंट्री करने से क्या होता है कि कभी कभार, मतलब कभी अगर मान लीजिए किसी तरह का कोई क्वेरीज आते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। सपोज करो आपने 1 तारीख लिखा, 1 के बाद 4 तारीख, 4 के बाद 7 तारीख लिखा, और 7 के बाद आपने 2 तारीख लिखा। अब आप खुद ही बताइए कि अगर कोई बंदा आपके पास 2 तारीख की जनरल एंट्री का क्वेरीज लेने आता है कि मेरे को 2 तारीख का ट्रांजैक्शन बताइए कि मैंने आपको सामान बेचा था, खरीदा था, या मैंने कितना उधार लिया था, या कितना आपने उधार बेचा था, व्हाटएवर, तो आप 2 तारीख को ढूंढने के लिए बताइए, क्योंकि आपने 1 तारीख के बाद तो 2 तारीख मेंशन किया नहीं था। तो आपको यहाँ पर क्या होगा, डेट ढूंढने में टाइम लग जाएगा, और किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके डेट को करें ढूंढते रहेंगे। तो जनरल में एक बात ध्यान दीजिएगा कि सारे एंट्रीज आपके डेट वाइज होने चाहिए, सीक्वेंस वाइज, क्रोनोलॉजिकल वाइज होनी चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट है लेस चांसेस ऑफ एरर। एरर मतलब गलती होने का। एरर आर रिड्यूस टू मिनिमम बिकॉज बोथ एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड एट द सेम प्लेस। एक ही जगह पर आप डेबिट और क्रेडिट दोनों एंट्री लिखते हैं तो यहाँ पर आपकी त्रुटियां होने में थोड़ी कम संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि आपका जो अकाउंट डेबिट है और जो क्रेडिट है दोनों को ही आप साथ में लेकर चलते हो। कभी भी हम जनरल में वन साइड एंट्री नहीं करते हैं। मान लीजिए अगर हमने परचेज अकाउंट डेबिट किया है तो टू कैश अकाउंट करते हैं, कैश को हम क्रेडिट करेंगे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमने परचेज को किया, कैश करना ही भूल गए, ऐसा नहीं होगा। और अमाउंट भी हम डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में बराबर लिखते हुए जाएंगे, तो हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड जो है वो बैलेंस्ड होकर रहता है या बैलेंस चलता है। इसीलिए जनरल में एरर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है।
प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि आज आप ट्रांजेक्शन तो कुछ भी कर लेते हो। मेन तो मैंने पिछले वीडियो में यही बताया था कि जनरल हम बनाते ही इसलिए है बिकॉज वी आर नॉट रिमेंबर ऑल थिंग्स लॉन्ग टाइम। हम लंबे समय तक किसी चीज़ को याद नहीं रख पाते हैं, फॉर दैट वी नीड टू रिकॉर्ड इट। हम इसीलिए रिकॉर्ड करके रखते हैं, जनरल में पूरा मेंटेन करके रखते हैं कि कल को अगर आपके ट्रांजेक्शन में किसी को कोई समस्या है या किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो वो आकर के आपके अकाउंट को देख करके अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सुलझा सकते हैं। जैसे दिस बुक इज हेल्पफुल इन सेटिस्फाइंग द ऑडिटर अबाउट द ट्रूथफुलनेस एंड द एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजेक्शन। आपका अकाउंट सही है इस बात की जानकारी। अच्छा, यहाँ पर एक नया वर्ड है ये ऑडिटर, आपको बता दें ऑडिटर मीन्स ऑडिट करने वाला, जो कंपनी के अकाउंट्स को या जो कंपनी के लेखा जोखों को चेक करता है, यानी कंपनी का सीए, सीएस, आईसीएडब्ल्यू, जो भी आपका ऊंचा पोस्ट वाले व्यक्ति होते हैं वो मतलब सीए ही मोस्टली होते हैं जो आकर के आपके अकाउंट की ऑडिटिंग करते हैं, यानी आपके अकाउंट चेक करते हैं। ठीक है ना, कि आपने जो भी अकाउंट मेंटेन किया है वो सही किया है कि नहीं किया है। तो ये ऑडिटर को भी सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ भाई आपके द्वारा किया गया एंट्री जो है वो सही है। इसीलिए जनरल जब आप बनाते हैं बेटा तो इसमें आप ना जनरल करते समय आप पेज फाड़ते हो, ना उस पर व्हाइटनर लगाते हैं, ना हम इरेजर चलाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो इट इज क्रिएट अ डाउट, यहाँ पर संदेह हो सकता है ऑडिटर को कि जरूर कुछ आप अपने अकाउंट में कोई घपला करने वाले थे, कुछ चीज को आप छुपा रहे हो। तो ये पूरी तरह से अकाउंट जो है आपका प्रूफ के रूप में यूज करते हैं। ट्रूथफुलनेस पूरी तरह से विश्वसनीय, एक्यूरेसी ट्रांजैक्शन को दिखाता है। आप जनरल करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं तो इसमें किसी तरह का कोई संदेह किसी को भी नहीं होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्विक टैली ऑफ अर्थमेटिक मिस्टेक। Transaction is recorded into two separate account, one two sides of debit and credit। आपके डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स में ही आप अमाउंट को लिखते हैं। 5000 है तो डेबिट साइड में भी 5000 लिखा, तो सेम क्रेडिट साइड में भी 5000 लिखा। तो इसमें आपकी जो भी अर्थमेटिक मिस्टेक है वो आपको नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि आपको आप जो अमाउंट जो वैल्यू डेबिट में लिख रहे हैं वही वैल्यू आप क्रेडिट में भी लिखते हैं। इसीलिए इसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं होता क्योंकि आप डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड के अमाउंट को साथ साथ लेकर के चलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका सेटल्ड डिस्प्यूट। जनरल कैन बी यूज्ड एज प्रूफ इन कोर्ट टू सेटल बिजनेस डिस्प्यूट। आपका बिजनेस चल रहा है, इसमें कोई ऐसी गारंटी तो नहीं है ना कि कल किसी भी कस्टमर के साथ कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं होगा। हो सकता है आपके अमाउंट को लेकर के या किसी भी ट्रांजैक्शन को लेकर के किसी के भी साथ आपका डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है। तो ये जनरल जो है वो एक सबूत के रूप में कोर्ट में, अगर मान लीजिए आपकी बातचीत, आपका वाद विवाद इतना बढ़ गया कि कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच गई, तो दैट टाइम जनरल इज हेल्प एज अ एविडेंट। आप इसको एक एविडेंट या सबूत के रूप में कोर्ट में पेश कर सकते हैं, प्रूफ के रूप में कोर्ट में ले जा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो जनरल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए। इट इज मस्ट। आप इसको बनाते हो प्रॉपरली, ध्यान के साथ बनाते हैं, ताकि क्या होता है कि कल को किसी तरह का अगर कोई गलती हो तो हम क्या कर सकते हैं, जनरल हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक यानी इंपॉर्टेंस या नीड्स या ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल समझ में आ गया होगा। थैंक यू।